नमस्कार मित्रों। आज बात करेंगे आर्द्रभूमि स्थल कितने भारत में हो चुके हैं और 14 अगस्त 2024 को कितने स्थल शामिल किए गए, कहां कहां के स्थल शामिल किए गए, इन सभी पर चर्चा करेंगे। स्टैटिक भी जानेंगे क्योंकि पूर्व की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए उसको भी शामिल किया गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको इसी वीडियो में टॉपिक और जो प्रश्न पूछे गए प्रश्न के माध्यम से ये टॉपिक भी याद हो जाएगा। आइए जान लेते हैं। यहाँ पे आपको आर्द्रभूमि दिख रही होगी। आर्द्रभूमि का मतलब होता है नमी। जैसे आपने गांव में अगर देखें तो गांव में बोला जाता है ओदा ओदा। जैसे कहीं पे गांव में खेत में अगर कहीं पे नमी हो तो बोलते हैं अभी ओदो है। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं आर्द्रभूमि। आगे बात करें कि जो आर्द्रभूमि है, जो आर्द्रभूमि स्थल हैं वो किसके द्वारा शामिल किए जाते हैं रामसर साइट्स में। तो भारत में रामसर साइट्स की बात करें तो जो है केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ये है जो रामसर साइट्स हैं वो नामित की जाती हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर बात करें रामसर साइट की तो ये जो है 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिण तट पर स्थित ईरानी शहर जो रामसर में अपनाया गया था। सबसे पहले कहाँ अपनाया गया, ये भी प्रश्न स्टैटिक में महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर बात करें भारत की तो भारत में 1 फरवरी 1982 को लागू हुआ था। तो याद रखिए भारत में कब लागू हुआ और विश्व में कब लागू हुआ, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। और आगे बात कर लेते हैं कि जो आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है वो सबसे पहले कब मनाया गया। तो बात करें सबसे पहले जो आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, तो 2 फरवरी 1997 में सबसे पहले मनाया गया। एक रिकॉर्ड होता है इसका मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड जो है। तो ये जो रिकॉर्ड होता है ये कैसा रिकॉर्ड होता है, तो ये जो रिकॉर्ड होता है जो स्थल होते हैं जो रामसर साइट्स होती हैं उसमें जो इंटरनेशनल वैल्यूज होती है उस स्थल की, मतलब एक अच्छा स्थल उसी में से टॉप पे जो स्थल होता है तो उसको शामिल किया जाता है इस रिकॉर्ड में। तो इसमें 2 स्थल जो हैं भारत के जो हैं शामिल हैं। कौन कौन से, तो कैबला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है इसको शामिल किया गया है। फिर जो है लोकटक झील जो है मणिपुर की है, इसको 2 रिकॉर्ड में शामिल है स्थल। जो आर्द्रभूमि स्थल होते हैं उन्हीं में से शामिल किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। फिर जान लेते हैं जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया है उसका थीम क्या था। थीम भी पूछा जा सकता है। तो इसका थीम जो था वो वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग इसका थीम था, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं और स्टैटिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो बात करें इसका उद्देश्य क्या होता है, जो आर्द्रभूमि स्थल होते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य जो होता है वो संरक्षण करना, इसलिए जो आर्द्रभूमि रामसर साइट्स में ये जोड़े जाते हैं। फिर अगर बात करें जून 2024 में, अभी हाल ही में जून 2024 में 2 स्थल शामिल किए गए थे बिहार के। तो कौन कौन से स्थल जान लेते हैं। तो जो स्थल है नागी ये बिहार का स्थल है, नकटी जो है बिहार का स्थल, ये 2 जो स्थल हैं वो कब शामिल किए गए, जून 2024 में शामिल किए गए। फिर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं जो भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने बताया है कि 3 साइट्स जो हैं वो रामसर साइट्स नामित की गई हैं। कब बताया है, तो 14 अगस्त 2024 को बताया है। कौन कौन सी हैं, तो नंजनायन पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु का है। फिर काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का, 2 स्थल जो है वो तमिलनाडु। फिर तवा जलाशय जो है वो कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश का है। तो ये जो है 3 स्थल शामिल किए गए। तो याद रखिएगा कौन कौन से स्थल जो है वो शामिल किए गए हैं अभी हाल ही में 14 अगस्त 2024 को। जून 2024 में बिहार के 2 स्थल शामिल किए गए थे। अब जान लेते हैं 2 फरवरी को जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है उस समय कितने जो है वो स्थल नामित किए गए थे। तो 5 स्थल नामित किए गए थे। तो इसमें 5 स्थल कहाँ के हैं तो जान लेते हैं। तो अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व जो है वो कर्नाटक का है। फिर अगला दिया है अलावा सिनी एक्सुरी कर्नाटक का है। फिर मगधी केरे संरक्षण रिजर्व जो है कर्नाटक का। 3 स्थल जो है वो कर्नाटक के शामिल किए गए थे। फिर बात करें कराई बेटी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है। फिर लॉन्ग वुड 16 रिजर्व जो है तमिलनाडु का है। तो यहाँ पे 3 स्थल जो है उस समय फरवरी के टाइम पे तो कर्नाटक के शामिल किए गए थे, 2 स्थल जो है वो तमिलनाडु के शामिल किए गए थे। फिर अभी हाल ही में जो शामिल किए हैं 14 अगस्त 2024 को वो तमिलनाडु के 2 स्थल हैं, एक मध्य प्रदेश का है, ये याद रखिएगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बात करते हैं। आगे बात करें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहाँ से 100 में 100% एक प्रश्न पूछा ही जाएगा। अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो है रामसर स्थल कहाँ पे है, तो तमिलनाडु राज्य में। कितने स्थल हो चुके हैं वर्तमान में, तो 18 स्थल हो चुके हैं तमिलनाडु में। फिर अगर दूसरे नंबर पे अगर पूछा जाए तो दूसरे नंबर पे जो है वो उत्तर प्रदेश में 10 स्थल है। तो यहाँ पे अगर
प्रश्न पूछा जाता है, आगे प्रश्न भी लिया है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा स्थल है भारत में, कितने हैं? 18 हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है 10 स्थलों में, ये भी याद रखिएगा। अगर बात करें जो भारत में रामसर साइट्स जो जोड़ी गई हैं उसमें सबसे पहले कौन सी साइट्स जोड़ी गई थी? तो चिल्का झील जो है उड़ीसा में, तो इसको सबसे पहले नामित किया गया था। फिर अगर बात करें जो है भारत में सबसे बड़ा जो है रामसर स्थल कौन सा है? तो सुंदरवन जो है सबसे बड़ा है, ये कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। फिर अगर सबसे छोटे की बात करें तो भारत में सबसे छोटा जो रामसर साइट कौन सी है? तो सबसे छोटी ये जो रेगुड़ का आर्द्रभूमि है, और ये कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। सबसे छोटी और सबसे बड़ी याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा कहाँ है वो याद रखिएगा, आपको अभी इसी में याद हो जाएगा। अगर वर्तमान में बात करें भारत में रामसर साइट्स कितनी हो गई? तो 85 साइट्स हो गई हैं। अब फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसका। अगर बात करें सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पे स्थल है रामसर साइट्स, तो तमिलनाडु में 18 साइट। फिर दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में 10 साइट्स हैं। फिर अगर बात करें सबसे पहले कौन सा स्थल शामिल किया गया था, तो चिल्का झील शामिल किया, उड़ीसा की है। फिर अगर बात करें सबसे बड़ा तो सुंदरवन है, यह पश्चिम बंगाल का है। फिर सबसे छोटा अगर रामसर साइट्स देखें तो रेगुड़ का है। फिर अगर वर्तमान में बात करें तो 85 जो है संख्या हो गई है भारत में रामसर साइट्स की, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की स्पेशल में परीक्षा में पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश में ये स्थल जरूरी पूछे जाएंगे मैचिंग में। आगे प्रश्न एक लिया है, पूर्व परीक्षाओं में पूछा गया उसको लिया है। तो उत्तर प्रदेश में कितनी साइट्स हैं? तो 10 साइट्स हैं, ये भी याद रखिएगा। आप जान लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे कौन से साइट्स हैं। अगर पहले की साइट्स की बात करें तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में है। फिर बात करें पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में है। फिर समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली है। फिर सांडी पक्षी अभ्यारण्य जो है वो कहाँ है? तो हरदोई में है। फिर सरसई जो झील है वो कहाँ है? इटावा में है। फिर हैदरपुर वेटलैंड तो मुजफ्फरनगर बिजनौर के साइड में पड़ता है। फिर आगे बात करें ऊपरी गंगा नदी जो है बुंदेल शहर में है। फिर आगे बात करें सूर सरोवर आगरा। फिर बखीरा अभ्यारण्य जो है संत कबीर नगर में है। तो यहाँ पे कहाँ पे स्थित है? यूपी में, जो स्पेशल परीक्षा होती है यूपी की वहाँ पे ये पूछे गए हैं। आगे प्रश्न की बात कर लेंगे, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, महत्वपूर्ण है यूपी स्पेशल के लिए। आगे बात करें तमिलनाडु की, क्योंकि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा स्थल है तो इसलिए यहाँ से भी स्पेशल में आपको तमिलनाडु के ही एक तरफ में आपको लिखा देंगे कि ये तमिलनाडु के इतने स्थल हैं। तो यहाँ पे तमिलनाडु में कितने स्थल हो चुके हैं? तो 18 स्थल हो चुके हैं। ये संख्या याद रखिएगा, तमिलनाडु में 18 स्थल हो चुके हैं। यहाँ पे तमिलनाडु के स्थलों की संख्या है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो नए जोड़े गए हैं उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो न्यू पर्सन बनेगा वो यहाँ से बनेगा। अगर बात करें कराई बेटी पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु का, ये भी अभी हाल ही में 2024 में ही जोड़ा गया। फिर लॉन्गवुड 16 रिजर्व जो है वो तमिलनाडु का है, ये भी हाल ही में जोड़ा गया फरवरी के टाइम पे। और जो अभी जोड़े गए 14 अगस्त को, तो जो है नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु का है। फिर काजू वैली जो है पक्षी अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु का है। तो ये याद रखिएगा, अभी हाल ही में 2024 में जो है 4 स्थल जोड़े गए, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। और अब कितने टोटल हो गए? तो 18 स्थल हो चुके हैं। ये संख्या जरूर याद रखिएगा। और कौन कौन से जोड़े हैं? यहाँ पे जो 4 स्थल नए 24 में जोड़े गए हैं, तो यहीं से एक प्रश्न बनाया जाएगा कि यहाँ से 3 स्थल दे दिया जाएगा और एक स्थल कहीं और का दे दिया जाएगा। तो यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का जो रामसर साइट नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी प्रश्न बनाया जा सकता है। तो ये जो अभी 2024 में जोड़े गए हैं, तो ये तो महत्वपूर्ण बन ही जाते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जान लेते हैं जो भारत में जितने भी स्थल हैं, तो आप जल्दी से देख लीजिएगा। ये भारत में एक महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है, जो भोज वेटलैंड है ये मध्य प्रदेश का क्यों महत्वपूर्ण बन जाता है? क्योंकि अभी मध्य प्रदेश का एक जो है वो स्थल शामिल किया गया, तवा जलाशय जो है वो शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, तो मध्य प्रदेश के भोज वेटलैंड भी मध्य प्रदेश का है, याद रखिएगा। भारत में जितने भी स्थल हैं शामिल हैं उनकी एक लिस्ट है, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे ये स्थल हैं सभी। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण जो बन जाता है वो बिहार का स्थल क्यों महत्वपूर्ण बन जाता है? क्योंकि अभी बिहार का भी हाल ही में जून 2024 में शामिल किया गया। तो बिहार का जो स्थल है काबर ताल जो है वो बिहार का स्थल है। तो बिहार का जितने भी स्थल हैं
तो बिहार के भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि स्पेशल बिहार में पूछा जाएगा तो स्थल की संख्या दे दी जाएगी, या पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से बिहार में कौन सा स्थल नहीं है, तो इस तरीके से यहाँ पूछा जा सकता है, तो बिहार का भी महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर एक और मध्य प्रदेश का स्थल है शंख सागर, ये जो है मध्य प्रदेश का स्थल है। मध्य प्रदेश के जितने भी स्थल हैं उसको डॉट में हमने कर दिया है। तो यहाँ पे और बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के स्थल हैं देख लेते हैं और हैं, तो सिरपुर झील जो है वो भी मध्य प्रदेश की है। फिर बात करें यशवंत सागर जो है वो भी मध्य प्रदेश का स्थल है। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अलग आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा जितने भी मध्य प्रदेश के स्थल हैं, क्योंकि करंट में जब प्रश्न बनेगा तो स्टैटिक से भी प्रश्न पूछा ही जाएगा, तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जितने भी स्थल थे 85 स्थल थे उनके बारे में चर्चा की। अब यहाँ से जो पूर्व की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए, कैसे प्रश्न पूछे गए और नए प्रश्न किस तरीके से पूछे जा सकते हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। बात करें उत्तर प्रदेश में स्थित रामसर स्थलों की संख्या निम्न में से कितनी है। यहाँ पे बताना है जो उत्तर प्रदेश है उसमें कितनी रामसर साइट्स हैं ये बताना है। तो यहाँ पे 11 दिया है, 10 दिया है, 15 दिया है, 12 दिया है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितनी साइट्स हैं, तो 10 साइट्स हैं रामसर साइट्स। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया है भारत का सबसे छोटा रामसर साइट्स जो बताना है कौन सी है, सबसे छोटी जो है रामसर स्थल कौन सा है भारत में। तो सबसे छोटा अगर बात करें तो रेगुड़ का है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी वाला सही हो जाएगा। आगे बात करें ये प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए, ये भी याद रखिएगा। फिर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। प्रश्न को भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे पूछा है जो उत्तर प्रदेश के 10 स्थल हैं उसमें से कौन सा जो है वो शामिल नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं सूर सरोवर दिया है, फिर समसपुर पक्षी अभ्यारण्य दिया है, सरसई नावर झील दी है, सूरत सर मानसर झील दी है। तो यहाँ पे जो शामिल नहीं है उत्तर प्रदेश में वो स्थल नहीं है, वो डी वाला सही होगा, सूरत सर मानसर झील है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। फिर अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे एक तरफ रामसर साइट्स दी हैं और एक तरफ जिले दिए हैं, यहाँ पे बताना है कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली दिया है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य हरदोई दिया है, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर दिया है, सरसई नावर झील जो दी इटावा दी है। इसका जो आंसर सही होगा वो 2 वाला सही होगा, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो है वो हरदोई नहीं है बल्कि कहाँ है तो उन्नाव में है, उन्नाव में। और अब इसका नाम भी बदल गया है, अब इसका नाम जो रखा गया है वो कौन सा नाम रखा गया है तो चंद्रशेखर आजाद नाम रखा गया है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है यहाँ पे कथन में प्रश्न दिया है रामसर साइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे विचार करना है, कर लेते हैं विचार, कैसे विचार किया जाएगा। तो यहाँ पे पहला जो कथन दिया है वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या 85 है। फिर बात करें रामसर कन्वेंशन को भारत में 1 फरवरी 1980 को लागू किया गया। फिर तीसरा कथन दिया है रामसर कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया। तो यहाँ पे बताना है सही जो है कथन कौन सा है, सत्य कथन पहचानना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी वाला सही हुआ, आंसर नंबर बी सही हुआ। वर्तमान में जो है भारत में संख्या रामसर साइट्स की कितनी हो गई तो 85 हो गई। फिर अगर पूछ लिया जाए कि जो सबसे पहले कहाँ अपनाया गया 2 फरवरी 1971 को, तो ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया। जो भारत में अपनाया गया वो 1 फरवरी 1982 में अपनाया गया। तो कथन नंबर जो है वो 2 वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 80 लिखा है 1980। ऑप्शन नंबर जो होगा वो सही हो जाएगा बी वाला। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे बताना है जो नए स्थल जो शामिल किए गए हैं तो ये बताना है किस राज्य से संबंधित है। यहाँ पे बिहार दिया, असम दिया, पश्चिम बंगाल दिया, उड़ीसा दिया। तो ये जो है वो बिहार के स्थल है, ऑप्शन नंबर जो होगा ये वाला सही हो जाएगा। आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया है सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में। यहाँ पे बताना है जो है सबसे अधिक जो है रामसर साइट्स कहाँ पे हैं ये बताना है। तो यहाँ पे तमिलनाडु दिया, उत्तर प्रदेश दिया है और गुजरात दिया और कर्नाटक दिया। तो यहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा जो है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर जो होगा ए वाला सही होगा। कितनी है तो 18 साइट्स हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में जो है वो 10 साइट्स हैं, ये संख्या जरूर याद रखिएगा। आगे बात करें तो अगला प्रश्न दिया है भारत में सबसे पहले किस झील को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। यहाँ पे बताना है किस झील को जो है
सब मतलब कुल मिला के ये बताना है कि रामसर साइट्स में सबसे पहले कौन सा स्थल भारत का शामिल किया गया था। ये प्रश्न पूछा है, घुमा के प्रश्न पूछा है। तो सबसे पहले जो शामिल किया गया था वो चिल्का झील को, ये उड़ीसा में है, ये भी याद रखिएगा। तो इसको चिल्का झील को सबसे पहले भारत में रामसर स्थल में शामिल किया गया था। तो यहाँ पे जितने भी पूर्व परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए थे रामसर साइट्स के, उनके भी चर्चा किया है, और जो आगामी परीक्षाओं में किस तरीके से बनाए जा सकते हैं उन पर भी चर्चा कर लिया है। तो यहाँ पे आपको मोटा मोटा क्या याद रखना है, सबसे सरल अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो पूछ लिया जाएगा कि भारत में रामसर साइट्स कितनी है, तो 85 हैं। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो तमिलनाडु में कितनी, 18 हो गई, और उत्तर प्रदेश में 10 है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है साइट्स में, जो रामसर साइट्स में। और अगर पूछा जाए कि जो अभी 14 अगस्त 2024 को कितनी साइट्स शामिल की गई हैं, तो ये जो है वो कितनी है, तो 3 शामिल की गई। जून 2024 में कितनी शामिल की गई, 2 शामिल की गई। फरवरी के टाइम पे 5 शामिल की गई थी। टोटल ये याद रखिएगा कितनी शामिल की गई थी, ये भी याद रखिएगा। अगर बात करें 2024 के पहले मतलब 2023 में कितनी साइट्स थी, तो 2023 में कितनी साइट्स थी, तो 75 साइट्स थी। अब जो हो गई हैं, कितनी साइट्स हो गई हैं, तो अब कितनी हो गई, 85 संख्या हो गई साइट्स की, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है, साइट्स की भी याद रखिएगा संख्या कितनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।